सच्ची बात कहना बगावत है तो हमको बागी ही समझें। प्रमुख हो जाते हैं और कार्यकर्ता अपन ठावे गली गलीचा जो है जितने पद पार्टी संगठन के हैं वो केवल दौड़ने के लिए है, काम के लिए है। न कोई अधिकार है, न कोई जो है वो आर्थिक लाभ है। केवल ऐसा है कि जैसे नागनाथ त सांपनाथ। अगर वो बुरे थे तो अच्छा कौन है, सवाल इसका है। मैं 9 दिन गोंडा जिला जेल में और 18 दिन वहाँ बाराबंकी जिला जेल में मैंने जेल काटा। बात जब कटरा विधानसभा की राजनीति की चलने लगे तो आप जान लीजिए कि अगर मनोहर नाथ लल्लू तिवारी जी का नाम नहीं आता है तो कहानी अधूरी सी लगती है। कटरा विधानसभा में आपने सुना होगा बीते 23 तारीख को एक प्रकरण सामने आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दो गुट आमने सामने आ गए थे और जमकर मारपीट की गई। उसी के कुछ सवालों को लेकर के हम मनोहर लाल तिवारी जी के पास आज आए हैं और जानेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या थी, क्योंकि कटरा विधानसभा की राजनीति की पतली नसों को अगर कोई पकड़ सकता है तो जी ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ की जो राजनीति क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है सारे नसों से वाकिफ रहते हैं। कुछ हम चर्चा करेंगे तिवारी से और जानेंगे कि आखिर किन वजह की वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये दो गुट आमने सामने आ गए। तिवारी जी, न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के दो गुट आमने सामने बीते 23 तारीख को ब्लॉक परिसर में आए, इनकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? ऐसा है कि और कोई बात नहीं है। जो पिछला विधानसभा का चुनाव 2022 में हुआ उसमें माननीय प्रमुख जी जो है टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। संयोग से उनको नहीं मिला, इनको मिल गया। बस यही मूल कारण है। अच्छा, उसमें जातीय रंग देने की बातचीत की गई? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कटरा विधानसभा में जात-पात की बात कभी नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है ये। और इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि इस ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में जो है माननीय विधायक जी और उनके पिताजी 8 बार विधायक रहे। हमारे ख्याल से तो इसमें कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लॉक प्रबंधक भवानी भी शुक्ला जी के द्वारा किया गया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। वहीं विधायक बावन सिंह जी के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो है ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करते आए हैं और ब्राह्मणों ने ही हमको विधायक बनाया, हमारे लिए पूजनीय है। तो फिर ये जातीय रंग इसमें कहां से कहां कौन से ऐसे जो लोग हैं जो बीच में जातीय रंग घोलने का काम कर रहे हैं? दोनों पक्षों के जो बयान दिया है उसके आधार पर तो जात-पात की बात कोई दिखलाई नहीं पड़ती है। और जो विधायक जी ने बयान किया है जो है वो जात-पात की बात नहीं हो सकती, ना ब्राह्मण कभी जातवादी रहा। रह गया जात-पात की बात जो है वो हमारे क्षेत्र के जो है वो क्षत्रिय वर्ग हैं, वो एक भी ब्राह्मण के पोस्ट पर या कहीं सोशल मीडिया पर जो है एक भी पक्ष में नहीं बोले हैं, ना कोई समर्थन किया है। जबकि विधायक जी ने जो है वो क्षेत्र के पहले व्यक्ति हैं, माननीय विधायक हैं। उन्होंने मीडिया के सामने अपने बयान में कहा था कि हमारे पिताजी के ज़माने से आज तक 70% ब्राह्मण हमारे साथ थे और हैं। तो अब इसमें जो है वो तब भी कोई क्षत्रिय वर्ग का एक भी व्यक्ति जो है वो समर्थन जो है प्रभु जी का नहीं कर रहा है। तो जात-पात हमारे ख्याल से क्षत्रिय समाज कर रहा है, ब्राह्मण में तो कभी जात-पात था ही नहीं। तो तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि जो लड़ाई उस दिन हुई थी ये किन कारणों से शुरुआत हुई? वहां पर कुछ तो वजह हुई होगी। अब वास्तव में हम तो उस दिन संयोग से मौके पर थे नहीं, हम बाहर थे। लेकिन जब आए तो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा या सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल किए गए उसके अनुसार देखने से तो यही लगता है कि संघ की बैठक थी और बैठक जो है वो बाहर हो रही थी। ये लोग पहुँचे तो तब 35-40 गाड़ियाँ थी, उनको सबको बाहर कर दिया। केवल मोनू और माननीय विधायक जी ये दोनों अंदर हिले, सारे लोग कार्यकर्ता गाड़ी पर से उतरे। उसमें तमाम लोग बाहर ही थे जो है, वो देखने से मालूम पड़ता है वीडियो। और ये लोग अंदर हिले और जैसे विधायक जी और मोनू जी पहुँचे, तुरंत जो है बावन सिंह जिंदाबाद, बावन सिंह मोनू भैया जिंदाबाद का नारा लगाया। उन लोगों ने उस करके जो है वो जय भवानी का नारा लगाया। इसमें भिड़ंत हुई और भिड़ंत होने के बाद उसमें जो है वो प्रभु जी के लड़के अपने लोगों को टालते हुए, हाथ हिलाते हुए दिखलाई पड़ते हैं वीडियो में। लेकिन मोनू सिंह जा कर के भिड़ गए। उसमें जो है वो लोग भी भिड़े। जब भिड़ंत हो गई तो वो लोग कोई लाठी डंडा या कोई औजार तो लिए नहीं थे और उनके साथ के लोगों ने उनको जो है मार दिया। तीनों लोग चौटहिल हो गए, गिर गए। उसके बाद जान बचाने के लिए कुछ लोग ईंटा चलाने लगे, वही ईंटा वापस करके वो भी बहाने लगे, जो वीडियो पर साफ दिखलाई पड़ता है।
और चोट कहीं जो है नाप तोल के तो लगती नहीं है, किसको लगी जो किसको नहीं लगी, तमाम लोग चोट खाए उसमें जो है। लेकिन इसमें माननीय विधायक जी साथ में थे, ऐसा मतलब एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और राज्य में हिंसा कोई स्थान नहीं होता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। गोली और चलने की भी सूचना थी कि गोली चली है। ऐसी कोई सूचना नहीं है, अगर गोली चलती जो है तो किसी न किसी भीड़ भीड़ में किसी न किसी को तो लगी जाती, लेकिन ऐसी बात कोई है ही नहीं। या और लोगों ने जो कहा है कि हाँ गोली चली हमारे बगल से या पखौरे से निकल गई, तो किसी दूसरे को लगती या जो है वो दीवार में लगती या छत में लगती, लेकिन कहीं कोई सूचना ऐसी है नहीं। यानी महज एक अफवाह है। हाँ, एक केवल अफवाह है और ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा तिवारी जी, ये कौन से लोग हैं जो इसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? अब जातीय रंग तो ऐसा है कि ब्राह्मण तो जातिवादी कभी रहा नहीं, लेकिन अगर ब्राह्मण ब्राह्मण की बात करे तो जातिवादी कहा जाए और क्षत्रिय क्षत्रिय की बात करे तो वो क्यों ना कहा जाए। आज तक कोई ठाकुरवाद का भी नाम लिया कि ठाकुरवाद चल रहा है, केवल ब्राह्मणवाद की बात क्यों हो रही है। ब्राह्मण ठाकुर 40 साल हम लोगों ने राजनीति किया है और ब्राह्मण ठाकुर के आधार पर कोई ब्राह्मण ठाकुर या ये मतलब दोनों जाति अगर एकत्रित हो जाए तो क्या विधानसभा लोकसभा में चुनाव जीत सकते हैं। अन्य जातियां भी हैं। कि आप भी जो है स्वर्गीय श्री राम सिंह जी जब विधायक हुआ करे तो तब उनके जमाने से आप उनके साथ में थे और कटरा के राजनीति के आप अच्छे जानकार माने जाते हैं। विधायक बावन सिंह जी के भी साथ में आप कार्य करते नजर आए हैं। तो ऐसा क्या मामला आया कि आप दोनों में खटास उत्पन्न हुई और आप अलग गए, जबकि आप भारतीय जनता पार्टी के आज भी कार्यकर्ता हैं? ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता आज भी हूँ और उसके पहले जो है जो भी हमें जिम्मेदारी का पद जिला स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर दिया गया होगा पार्टी द्वारा, उसको मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया है और आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। रह गई बात हमारी उनकी जो है वो मतलब अलग होने की, तो ऐसा है कि जब एक बार चुनाव हुआ मोतीलाल वोरा के समय में जो राष्ट्रपति शासन था, तो हमारा और माननीय पूर्व विधायक जी का बैजनाथ दुबे जी का जो है चुनाव हुआ प्रमुखी का, जिसमें सारे राजनीतिक विरोधी हमारे विपक्ष में हो गए और मैं 2 वोट से हार गया। उसके बाद जब माननीय कल्याण सिंह की सरकार आई जो है और भाजपा की गवर्नमेंट बनी, तो हमारे माताजी को जो है बीडीसी साजिश करके हरवा दिया और उसके बाद अपने माताजी को प्रमुख बनवा लिया। उसके बाद जब बसपा और सपा की गवर्नमेंट रही तब तक वो ब्लॉक के करीब नहीं गए और जो है जब फिर दोबारा जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तो उन्होंने तमाम वो साजिश करके जो है अपने हमको अलग करके जो है और अपने पुत्र वधू को जो है प्रमुख बना दिया ब्लॉक का। उसके बाद मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि जब पूरा जीवन जो है वो पार्टी के साथ, इनके पिताजी के ज़माना से हम लोग कोई साधन नहीं था, हमारी मोटरसाइकिल थी, उससे पूरे क्षेत्र में हम उनको घुमाते थे और वो हमको पुत्रवत मानते थे और विश्वास करते थे। लेकिन उनके आपको बाद कौन पुत्रवत मानता था? इनके माननीय विधायक जी के पिताजी चाचा श्री राम सिंह, वो हमको पुत्रवत इज्जत देते थे। मैं उनका अपने पिताजी की तरह आदर करता था, लेकिन हर दुख सुख में जो है मैं उनके साथ रहता था। हमारे उनके पारिवारिक संबंध थे, लेकिन इन्होंने सारा संबंध जो है पद के लोलुपता में ख़त्म कर दिया। तो हम लोग अपने जगह पर बैठ गए, लेकिन मैं पार्टी का अब भी जो है सदस्य हूँ और हम और पार्टी किसी की व्यक्तिगत नहीं है, हमारा संस्कार है, जनसंकाल से जुड़े हैं। पार्टी के लिए 27 दिन हम जेल काट चुके हैं और अच्छा पार्टी के लिए आपने 27 दिन की मतलब क्यों पार्टी की? राम जन्मभूमि वाला जो प्रकरण चला था उसमें जितने लिस्टेड मुख्य जो है भाजपाई थे, उनको मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सबको गिरफ्तार करवा लिया था। गोंडा और बलरामपुर जब दोनों एक ही जिला गोंडा था, तो उसमें 156 लोग हम लोग गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें माननीय तुलसीदास जी वगैरह वगैरह करके जितने मुख्य लोग थे उनकी सबकी गिरफ्तारी हुई थी, उसमें मैं भी था। मैं 9 दिन गोंडा जिला जेल में और 18 दिन जो है वहाँ बाराबंकी जिला जेल में मैंने जेल काटा है। यानी जिस पार्टी को आपने खून पसीने से सींचने का काम किया उससे मिला क्या? कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। हम तो कोई स्वार्थ में न थे, न हम कोई ठेकेदारी पट्टेदारी करते थे। हम तो एक संस्कार के नाते और छोटे थे तब से जो है जनसंघ से मैं जनसंघ का भी महामंत्री रहा, हल्दर मऊ ब्लॉक का, जब जनसंघ थी।
और बाबू त्रिवेणी सहाय के द्वारा मैं इसमें पार्टी में आया था जनसंघ में। वो हमारे राजनीतिक गुरु थे और दुर्भाग्य आज वो हमारे बीच में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल इस समय सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहा है कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि 20 लाख रुपए आपने लिए। क्या है ये मामला? ये टोटल गलत है कि आरोप तो किसी के ऊपर कोई लगा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते, इसको जनता देखेगी। हमारे संस्कार या हमारे विचार या हमारे ईमानदारी और निष्ठा का निर्णय जो हो जनता करेगी। और मैं किसी को कहे कि कोई भी आरोप लगाने से तो रोक नहीं सकता। हर आरोप की सफाई देना उचित नहीं होता है जो है। समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार आई तो उसमें ये देखा गया कि विधायक कोई और होता था लेकिन प्रमुख कोई और होता था। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हमेशा यही था, लेकिन अब तो परिवारवाद हो गया है, जिसके नाते लोग पूरे पूरे पार्टी में भी जो है ऐसा ऐसा पार्टी का कोई संस्कार नहीं था पहले, लेकिन अब लोगों का संस्कार व्यक्तियों का हो गया है कि जो विधायक होता है उसी के परिवार में लोग जिला पंचायत सदस्य हो जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख हो जाते हैं और कार्यकर्ता अपना बिछावें गली गलीचा जो है और दौड़ें, और बाकी उनको क्या मिलता है। नहीं तो जो ये सामान्य कार्यकर्ता पार्टी में लगे हुए अपना भविष्य देखने के लिए लगे होंगे, कोई मंडल अध्यक्ष बनता है, कोई मंडल महामंत्री है, कोई बूथ अध्यक्ष है, कोई पन्ना प्रमुख है, तो ये सब जो बनते हैं ये किन वजह से बनते हैं? ये इनका कोई भविष्य है पार्टी के अंदर? ऐसा है कि ब्लॉक प्रमुख प्रधान तो गांव पंचायत के जो होते हैं अपने निजी विवेक और अपने कार्यशैली अपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर होते हैं। उसमें उसमें किसी पार्टी का या किसी विधायक एमपी का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन और जितने पद पार्टी संगठन के हैं वो केवल दौड़ने के लिए है, काम के लिए है। न कोई अधिकार है, न कोई जो है वो आर्थिक लाभ है। केवल पार्टी के नाते उनको कहीं ठेका मिल जाता है, कहीं पट्टा मिल जाता है, वो पार्टी का काम करते आप हैं। बड़े-बड़े पार्टी के पदों पर जो है रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो आपको कोई ऐसा लाभ मिला कि जिससे आर्थिक स्थिति का भी कोई लाभ मिलता हो या सामाजिक स्तर पर कोई लाभ मिलता हो? कुछ नहीं, हमको कोई लाभ नहीं है। वो निस्वार्थ भावना से पार्टी की सेवा किया है। और हम लोग जो है जब पार्टी में काम करते थे तो हम स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात है। वो तब ईमानदारी से काम हो रहा था। अब जो है परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब जो माहौल चल रहा है वो केवल बेईमानी, भ्रष्टाचार और लूट का काम चल रहा है। देखिए, जो रूमर फैलाया जाता है, ये सच्चाई भी हो, जहाँ क ये कहाँ तक की सच्चाई है, ये आप लोग बता पाएँगे कि कटरा की राजनीति के आप अच्छे जानकार माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी को लोग कहते हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है। इसमें कितनी सच्चाई है और अन्य पार्टियों में क्या है? ऐसा है कि ये बात करने वाले अपने स्वयं झाँक करके अपने में देखें। और ऐसा है कि जैसे नागनाथ त सांपनाथ, अगर वो बुरे थे तो अच्छा कौन है, सवाल इसका है। और वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। जो वो करते थे वो भाजपा ही भी करे तो इनमें उनमें अंतर क्या रह गया। जिस विश्वास के साथ जनता ने भाजपा को बागडोर सौंपा था उस पर एक कहीं खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने हैं वो सब अपने स्वार्थ में अपने निजी लाभ के लिए काम करते हैं। कार्यकर्ता को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि कोई माननीय विधायक, माननीय सांसद, इन लोगों की बातों को भी कोई अधिकारी गौर नहीं करता है। तमाम मामले सामने आते हैं, हम लोग देखते हैं और दुख होता है जो है। आप पार्टी के बड़े स्तर पर कार्य कर चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि इनकी अपनी ही सरकार में मंत्रियों को भी धरने पर बैठना पड़ रहा है। तमाम जगह ऐसी सूचनाएँ हैं। माननीय विधायक लोग धरना पर बैठते हैं, मंत्री लोग बैठते हैं। यहाँ तक कि हाथापाई भी होता है जो सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिलता है। ये दुखद बात है।